बोलिए संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो। महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की जय हो। सब सज्जनों को विनती अपनी अपनी ठोड़, वचन विवेकी पारकू मारे सिर माथे राम मोड़। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। सज्जनों, आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के बारे में मेरे दिल की आवाज़ ऑनलाइन के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहला अपना जो गुरु है वो जगत जननी, जिसने अपने को जन्म दिया है, वो माँ है। और वो ही माँ अपनी शिक्षा की देवी मानी जाती है। सज्जनों, अपने ही सनातन संस्कृति की बात करें तो शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, अनुभवी जिज्ञासु श्रोताओं के माध्यम से एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और भगवान श्री राम ने भी सीता जी से पहली मुलाकात में यही वचन दिया था कि मैं मेरे जीवन में दूसरी रानी कभी नहीं आने दूंगा, ये मेरा वचन है। राजाओं के नियमानुसार प्रथम मुलाकात में अपनी धर्मपत्नी को हीरे मोती आभूषण भेंट किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको मेरा एक अनमोल वचन देता हूँ, और भगवान श्री राम ने उस अनमोल वचन को सदा बरकरार रखा। सज्जनों, जिस माँ की कोख से अपना जन्म हुआ है और उसी माँ के आंचल से अमृत दूध की धारा के द्वारा अपन बड़े हुए हैं, उस माँ के ही रूप में पूरे ब्रह्मांड में जो नारी शक्ति का रूप है वो विद्यमान है। उसमें केवल एक इस सृष्टि चक्र को चलाने के लिए, इस सृष्टि चक्र में योगदान करने के लिए अर्धांगिनी, अपना आधा अंग नर का है और आधा नारी का है। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान निर्गुण निराकार से जब सुरगुण रूप में आते हैं तब पहले सतोगुण की उत्पत्ति होती है, और सतोगुण को भगवान विष्णु की उपाधि दी गई है, और सतोगुण के अनुभव से नाभि कमल में ब्रह्म प्रकट होता है, और नाभि कमल से एक कमल का पुष्प खिलता है, उसमें ब्रह्मा जी की प्राप्ति होती है, और उसे सृष्टि का रचयिता कहते हैं। और उस ब्रह्मा की भ्रकुटी से तीसरे नेत्र के रूप में शंकर का, सदाशिव का उत्पन्न होना बताया गया है। तो ये निर्गुण निराकार से गुणों के रूप में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की उत्पत्ति होती है। उसमें सृष्टि का पहला मानव ब्रह्मा जी द्वारा अपने ही अंग से, अपने ही शरीर से दो भागों में विभाजित कर शाम्भु मनु और रानी शत्रुपा के रूप में
एक नर और एक नारी के रूप में प्रकट किए थे। इसीलिए अर्धांगिनी कहा जाता है, क्योंकि आधा अंग नर का है और आधा अंग नारी का है। वो प्रत्येक मनुष्य में विराजमान है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि रची गई थी और आज भी ब्रह्मा के द्वारा ये सृष्टि रची जाती है। तो फिर ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार उसी स्वयंभू मनु और रानी शत्रुपा का इस सृष्टि चक्र में योगदान देने के लिए पति पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में, जीवन भार्या के रूप में रिश्ता जोड़ा और उससे ये ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ये शास्त्रों की लिखित बातों के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। अगर इसका आत्म साक्षात्कार करें तो आज भी वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो प्रत्येक मनुष्य को केवल एक नारी को मां के रूप से बदलकर अर्धांगिनी के रूप में, जीवन भार्या के रूप में, धर्म की पथ को रखने के लिए, इस मार्ग को जो सृष्टि चक्र चलाने का जो मार्ग है उसको बरकरार रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक नारी के साथ इस सृष्टि चक्र में योगदान करने का अधिकार दिया हुआ है। उसके सिवाय पूरे ब्रह्मांड में जो माँ के रूप में जो नारी का रूप है, उनको अपनी हम उम्र की स्थिति वाली को बहन, अपने से बड़ी उसको माँ और अपने से कम उम्र में उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये शिक्षा उन शिक्षक जो अपनी गुरु है माँ, उनकी प्रेरणा के द्वारा अपने को अपने जीवन में धारण करनी चाहिए कि उन माँ ने अपने को बड़ा करते समय कितना दुख देखा था और आज अपन बड़ा होने के बाद में अपने माँ के रूप और स्वरूप और कर्मों को भूल जाते हैं और अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर किसी नारी शक्ति के साथ एक राक्षसों की भांति न कहना चाहिए, लेकिन क्या करें, आज जो वर्तमान परिस्थिति है, जो नारी शक्ति के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा है। और ये दुख भरी दास्ताना आप सबके सामने पेश की जा रही है कि अपने परिवार में जो बहन बेटी है, अपन उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन जो अपने परिवार के रिश्ते में नहीं है, उनको देखकर अपने अंदर जो मानवता की जो भावना है वो खत्म क्यों हो जाती है। एक संस्कृत का श्लोक है, उसमें कहा गया, अयम निज पूर्व वेदी गणना लघु शेत साम उदार सरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटे दिल वालों की भावना है। बाकी जो उदार सरिता नाम तू, जो दिल से बड़े हैं, जो समुद्र के समान उसका दिल है, उनके लिए पूरा ब्रह्मांड एक ही परिवार है। तो सज्जनों, बड़ा दिल वाला बनकर पूरे ब्रह्मांड को अपना ही परिवार समझे, क्योंकि अपन जिसके साथ गलत करना चाह रहे हैं वो भी किसी की न किसी की बहन बेटी है। अपनी बहन बेटी के साथ कोई अगर ऐसा गलत व्यवहार करे तो अपना कितना दिल दुखता है। तो किसी का अपन दिल दुखाकर क्या सुखी रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मानव समाज को पवित्र रखने के लिए, वंश परंपराओं को सुरक्षित रखने के लिए नारी शक्ति का सम्मान करना सीखे, क्योंकि इतिहास गवाह है
इस नारी शक्ति के लिए कितने बड़े बड़े महाभारत रचे और उसमें लाखों लोगों की जान चली गई। तो ऐसा न करके आज शिक्षक दिवस के रूप में पहली गुरु हुए अपनी माता, उनको साक्षी मानते हुए किसी भी नारी शक्ति को जब आप देखते हैं तो उसको उम्र के आधार पे केवल तीन ही रिश्तों में देखें, माँ, बहन और बेटी। उनके सिवाय कोई भावना दिल में न प्रकट करे तो मानव समाज स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित रहेगा। यही निवेदन आप सबसे मेरा है, क्योंकि अगर मानव समाज में नारी शक्ति का सम्मान नहीं रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये मनुष्य पशु से क्या गुजरा हो जाएगा। पर अगर मनुष्य की ये हालत हो गई तो पूरा ब्रह्मांड है वो मनुष्य के ऊपर निर्भर है। अगर मानवीय सभ्यता इस तरीके से ध्वस्त हो गई तो पूरे ब्रह्मांड का प्रलय होना तय है। इसलिए एक बार फिर हृदय की गहराइयों से आपका अपना प्रेमी मित्र कालूराम माली सोलंकी समाज सेवी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, पता नहीं जीवन में मनुष्य के पास कितना समय रहता है इस वास्तविकता के लिए, वो परमात्मा ही जाने। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में कुछ समय वास्तविकता के लिए दिया तो वो युगों युगों तक आपका जीवन कल्याण में सार्थक रहेगा। क्योंकि वास्तविकता ही जीवन है, उसके सिवाय अपन जो भी कुछ कर रहे हैं वो केवल अपने पेट के खातिर कर रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य का कोई विशेष कर्तव्य नहीं है। भूखा तो कोई नहीं सोता है, पशु पक्षी है न, वो भी, उसको भी समय पे भोजन मिल जाता है। इसलिए अपने भीतर अपने जन्म के पहले गुरु अपनी जगत जननी माँ को दिल में धारण करें। और मुझे तो गुरुदेव ने यही प्रेरणा दी है कि अगर किसी बेटे की वजह से माँ बाप की आंखों में अगर आंसू की नदियाँ बह रही है तो सनातन संस्कृति के जो 68 तीर्थ है वो भी उसे इस नदी से पार नहीं कर पाएंगे और उसका जीवन 100% कहता हूँ मैं तो 100% डूबने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि जिस माँ ने बड़े दुख के साथ अपने को पैदा किया, कितना उन्होंने दुख सहन किया लालन पालन में, और आज बड़ा होने के बाद अपनी वजह से अपनी ही माँ के आंखों में आंसू आ जाए तो फिर अपने जीने का कोई मतलब नहीं रहा है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आज शिक्षक दिवस के रूप में अपनी पहली गुरु माता है, फिर पिता है, फिर शिक्षा की जो अलग जगाई है, जिसने ऐसे कई महान पुरुष हुए, उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले का भी नाम
बहुत गहराइयों से लिया जाता है। ऐसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, महात्मा बुद्ध, भगवान श्री राम, ऐसे कई महान पुरुष हुए। उन्होंने कबीर, रहीम, रैदास, संत लक्ष्मीदास जी महाराज, उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई है। तो उन सबको साक्षी मानते हुए अपने जीवन का कल्याण करें और खुशी से जिए और भविष्य के लिए ऐसी खुशियाँ बिखेर कर जाए कि आने वाली पीढ़ी उस खुशियों का लाभ ले सके। जय गुरुदेव जी की, जय गुरुदेव जी की। फिर मिलेंगे जब भी समय मिला। जय गुरुदेव जी की।